अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 3 अनाथांची आई याचा भाग 1 आपण पाहिलेला आहे. आता उरलेला भाग जो आहे 2 मध्ये पाहूया. काही परिच्छेद याचे बाकी राहिलेले आहेत ते पाहणार आहोत. आपण पहिल्या याच्यात पाहिलं की चिंदी शाळेत जायची त्यावेळेस गुरुजी त्याला रागेने पाहत होते आणि वांदिले गुरुजी, कांबळे गुरुजी हे 2 त्यांचे गुरुजी होते. कांबळे गुरुजी त्यांना शिकवत असे. पुढील परीक्षेत पाहू. आता मी शाळेत उशिरा गेले तरी ते रागवत नसत. त्यांची उबदार माया नसती तर मी जी थोडीफार शिकले तेवढी शाळा शिकू शकले नसते. ये जो है तो कांबळे गुरुजी जो है इनकी मोहब्बत अगर नहीं रहती तो जो भी मैंने सीखा है वो उतना भी सीख नहीं पाती थी. आयुष्याच्या वैराण वाळवंटात जशी सावली असावी तशी मला गुरुजींची माया वाटायची. और एखादे जंगल के अंदर जैसे एखादी दरख्त की छाव रहती है उसी तरह इन्होंने मुझे जो है अपनी माया से पढ़ाया है. गुरुजी पाटीवर ग म असं लिहून देत, परत परत लिहायला सांगत. ते विचारात तू जेवलीस का? मला काय बोलावं ते कळत नसे. और उनके जो टीचर थे कांबळे गुरुजी वो उसे ग म ये एक पाटी पर लिख के दिया करते थे और पूछते भी थे कि तुमने खाना खाया बेटा. पर उन्हें क्या जवाब देना ये मेरी समझ में नहीं आता था. शाळेची घंटा झाली की सर्व मुली जेवायला बसत. मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत बसे. पोटात भूक लागलेली असे. मुली जेवण करून खेळायला गेल्या की मी लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा, जिलेबीचा तुकडा मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे. और स्कूल की घंटा बजने के बाद जो बच्चे लड़के लड़कियां खाने के लिए टिफ़िन खाने के लिए बैठते उस वक्त जो है चिंदी उनके चेहरे की ओर देखते बैठती थी. पेट में भूख होने की वजह से वो जो है भूखी ही रहती. और ये बच्चे जब खाना खा के चले जाते और उनके डब्बा खाते वक्त जो अनाज जो भी गिरता था जैसे लड्डू का टुकड़ा, गुड़ का खड़ा, जिलेबी का टुकड़ा, ये जो गिरता था तो ये उठा के उस फूल के जो दरख्त था उस दरख्त के पास रख दिया करती थी. सर्वांना वाटायची मी चाफ्याचं फुलच गोळा करते, पण त्या फुलाला माती लागलेला तो अन्नाचा कण चाफ्याच्या सुगंधाने चवदार व गोड लागायचा. त्यावर घोटभर पाणी पिऊन मी वर्गात बसायची. और उस दरख्त के पास मैं जो ये टुकड़े उठाकर रखती थी और बच्चों को ऐसा महसूस होता था कि ये जो चिंदी है ये फूल जमा कर रही है. और वो बच्चे अंदर जाने के बाद चिंदी उन टुकड़ों को उठाकर खाती थी और ऐसा महसूस करती थी कि जितना उन चाफे के फूल के अंदर सुगंध है वैसे ही इन गिरे हुए टुकड़ों के अंदर उतनी ही मिठास है. और उस पर घूंट भरकर पानी पीकर वो क्लास में जाकर बैठ जाती थी. कधी कधी मशीमुळे दिवस शाळेत जाता येत नसे. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर स्कूल में उन महीसों की वजह से
जाते नहीं आता था. आमच्या चिखलदऱ्यात भराडी नावाची एक वनस्पती येते और हमारे ये जो कीचड़ वाला भाग है चिखलदऱ्यात, वहाँ पर एक भराडी नाम की एक वनस्पती है. चांगलं तळहाता एवढं पान असतं, त्याला खाली एक काटा असतो और वो जो वनस्पति होती है अपने हथेली के तड़हाथ बोले तो हथेली के बराबर, और उस पान के नीचे से एक काटा होता है. त्या भराडीचा काटा हे माझं पेन व भराडीचं पान हा माझा कागद असे, और वो जो भराडी का पत्ता था वो जो है उसकी बयास, और उसके नीचे जो लगा हुआ काटा होता था वो उसका पेन होता था. म्हशीमागे जात जात अ आ इ ई उ ऊ अशी अक्षरं लिहिणं मी शिकू लागले, और भैंसों के साथ फिरते फिरते उसे अ आ इ ई उ ऊ ये अक्षर जो है वो सीख चुकी थी. असं निसर्गाच्या सोबतीनं लिहिलं म्हणून शिकलेलं कधीच विसरता येत नाही. और ये जो निसर्ग है इसके अंदर जो मैंने सीखा है ये कभी जो है मैं भूल नहीं पाऊंगी. अशी हाफ टाइम शाळा करीत करीत मी 4थीपर्यंत आले. गोपोरीला केंद्र शाळा का काय होती, तिथे 4थीची परीक्षा होती, और ऐसा करते करते उन्होंने हाफ टाइम स्कूल सीख कर वो जो है 4थी तक का है. और गोपुरी की केंद्र स्कूल थी कि कौन सी थी, वहाँ पर जो है 4थी की परीक्षा थी. मी पास झाले. शाळेत रिझल्ट आणायला गेले तर वांदेले गुरुजी म्हणाले, चिंदे तू पास झाले, आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार. और चिंदी जो है पास हो चुकी थी. चिंदी रिज़ल्ट लेने के लिए गई, तब वांदिले गुरुजी ने कहा, चिंदी तो पास हो गई, और इस चिंदी नाम की जो बच्ची है, जो चिमनी है, ये आज इस स्कूल से उड़ जाएंगी. क्योंकि 4थी तक ही वहाँ पर स्कूल थी, इसलिए वो कहने लगे कि चिंदी नाम की जो चिड़िया है ये उड़ जाएंगी. मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले, पण पुन्हा पुन्हा वळून शाळेकडे पाहत होते. त्या भिंतीवरच्या चुन्याने लिहिलेल्या बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे ही अक्षर पुसट होत होती. त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागद पसरत होती. अशी माझी शाळा. और पास हुआ, रिज़ल्ट लेकर वो जो है बाहर निकली, और हर किसी को अपनी स्कूल की यादें हमेशा याद रहती है. तो जो चिमनी थी, जो चिंदी थी, वो जो है रिज़ल्ट लेकर बाहर निकली, और जो चूने से लिखी हुई थी बुनियादी पिंपरी शाला, ये नाम लिखा हुआ था, ये देख देख कर वो रो रही थी कि अब मैं शायद ही कभी इस स्कूल में पढ़ने के लिए आऊँ. और उसके आंसुओं से जो कागद था, उसका रिज़ल्ट था, वो गीला हो चुका था. माझं लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणं आहेत, त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा. और शादी होने के बाद ससुराल में जो उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसका एक ही कारण था कि ये बच्ची पड़ी हुई थी. दूसरं कारण माझं वाचन, माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता. और दूसरी बात ये थी कि मेरा पढ़ना. और चिंदी के ससुराल में यानी किसी ने भी पढ़ा हुआ नहीं था, गंध नहीं था, यानी पढ़ाई की खुशबू भी नहीं थी, बाज भी नहीं थी. सासरचे लोग अशिक्षित, अक्षरशत्रू, त्यांना काहीही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मी वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपड्यावर आड्या पडायच्या. यानी उसके ससुराल वाले जो थे वो सब अशिक्षित थे, यानी उन्होंने कभी स्कूल नहीं पढ़ी हुई थी. और अक्षर शत्रु यानी अक्षर जो था उनका क्या था, दुश्मन था. और कभी मैं पढ़ने के लिए एखादी कागद हाथ में लियो
तो उनके जो है मस्तक में, पेशानी पे रिंकल्स आते थे। आळ्या पडणं बोले तो पेशानी पे रिंकल्स पडणं। पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले। वाण सामानांचे कागद चोळामोळा करून उंदीर घुशीच्या बिळात ठेवायला लागले। एखादा गदिमांची एक कविता छापलेली एक कागद सापडला और चिंदी जो है, जो सामान आता था, वाण सामान यानी जो भी सामान आता था उस कागज़ में लिपटा हुआ वो कागज़ जो है वो निकाल कर छुपा कर रखती थी, कभी चूहों के गड्ढों में। और बीड़ बोले तो चूहे और घूस, इनके जो बीड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उसके अंदर वो छुपा कर रखने लगी। और एक बार ऐसा हुआ कि गदीम है, लेखक है, कवि है, उनकी जो एक छापी हुई कविता का कागद उस चिंदी के हाथ में आ गया। माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भुकेजल्या तान्या तोंड पसरे शिवार। माऊलीच्या दुग्धापरी, माऊली बोले तो माँ, और दुग्धापरी यानी बगैर दूध के, मृगाचे तुषार, मृग यानी हरण, और भुकेजल्या तान्या सम तोंड पसरे शिवार। और उसी तरीके से जो है भूखे हुए तान्या सम, छोटे के जैसा, तोंड जो है मुंह, पसारे सभे शिवार। मी वाचनाची भुकेली होतीच, गदिमांच्या एवढी मला भुरळ घालत होत्या। और इसे जो है पढ़ाई की तो आदत थी ही, मगर ये जो लाइन थी इसे भुला रही थी। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती, त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दरात बोले तो गड्ढे में, बिल में तो कागज ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस सावला। और उसने क्या किया कि थोड़ा दूर जाकर वो जो कागज था, उसने वो कागज़ को लेकर एक चूहे के गड्ढे के अंदर रखने गई। वहाँ पर जैसे ही उसने कोशिश किया उसके अंदर गड्ढे में वो कागज़ छुपाने की, क्योंकि उसके घर के पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए छुप छुप कर पढ़ती थी। मगर ऐसा हुआ कि जैसे ही कागज़ रखने गई तो उससे मुंगूस ने चाब लिया, काट लिया। कवितेतील मृगाच्या तुषारांवर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली। और जो लाइन लिखी हुई थी गदीम की, उसके ऊपर उसकी खून की जो लाइन थी, खून के कतरे जो थे वो उस लाइन पर टबकने लगे। जणू माझ्या अडचणीवर माझ्या ज्ञानतृषांचे अभिषेक झाला। और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये खून से उस लाइनों को अभिषेक हो गया, यानी टीका लग गया। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी? उसने अपने आप से सवाल किया कि मुझे इतना पढ़ने का शौक़ क्यों, जो इतनी परेशानी से पड़ रही है, मुंगूस काट रहा है। मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। और ये जो प्रवाह है उसके विरुद्ध दिशे से मुझे इस जाने के लिए त्रास हो रहा है। मी प्रवाहातून झोकून दिलं नाही स्वतःला, मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेच काढत रक्तबंबाळ होत मी चालत राहिले। और जो है रक्त बंबाळ होना यानी बहुत ज़्यादा खून बह जाना, और वो खून बह रहा था और वो चिंदी चल रही थी। एका रात्री घरच्यांनी घराबाहेर काढलं, और एक बार क्या हुआ कि घर के लोगों ने उसे घर के बाहर ही निकाल दिया, गावाबाहेर पाठवून दिलं। मी एकटी बाई जवळ एक लहान ताने बाळ, मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते। और जिस वक्त उन्होंने उसे बाहर निकाला तब वो अकेली थी, और उसके साथ एक ताने बोले तो छोटा बच्चा भी था। और उसने उस वक्त ऐसा महसूस किया कि वो वाकई में अनाथ हो गई है। पण माझ्यातली श्री शक्ति जागृत झाली। मगर जो श्री शक्ति है, औरत की शक्ति है, वो क्या हुआ, जागृत हो गई। मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नव्हतं, काय करावं ते मला कळत नव्हतं। और वो अनाथ भी हो गई
वक्त उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, मगर क्या करना ये उसे समज नहीं आ रहा था. पण निश्चय ठरवलं, निर्धार केला, आपण अनाथ राहायचं नाही, अनाथ व्हायचं. जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतं. और उसने इरादा किया कि अनाथ होना नहीं है, अनाथों को जो है रक्षण देना है, अनाथों की माँ होना है. यहाँ तक बच्चों हमने जो है ये भाग 2 ख़त्म किया है. ये पाठ मुकम्मल हो चुका है. इसे एक बार 2 बार बगौर सुने. अल्लाह हाफिज़.